नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अब बुलडोजर कार्रवाई पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है, पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जी हां, आपको बता दें कि जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य लोगों की केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 अक्टूबर तक देश के किसी भी प्रदेश सरकार के द्वारा कहीं भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। जब तक कि हम कोई गाइडलाइन नहीं जारी करते हैं, तब तक आप इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। किसी भी आरोपी के ऊपर सिर्फ आरोप लगने की वजह से उसकी घर को, मकान को ध्वस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब किसी के ऊपर आरोप लगता है तो इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उस व्यक्ति के द्वारा अपराध किया ही गया है। जब तक कि उसके ऊपर किसी प्रकार का फैसला नहीं आता है, जब तक कि उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, तब तक सरकार इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकती। और सरकार के द्वारा अगर इस तरह का कोई कार्रवाई किया जाता है, अगर सरकार के द्वारा इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है, तो कहीं न कहीं यह संवैधानिक हनन है। यह संवैधानिक को न मानने वाला कार्य माना जाएगा। किसी के ऊपर आरोप कोई भी व्यक्ति लगा सकता है, वह राजनीतिक द्वेष भी हो सकता है, सामाजिक द्वेष भी हो सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब से यह रोक लगाया गया है, तब से माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के लिए यह कहीं न कहीं बहुत बड़े झटके वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार से ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई थी। और कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की यह एक यूएसपी बन गया था, एक ब्रांड बन गया था कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई छोटी मोटी घटना होती थी तो बाबा जी का बुलडोजर तुरंत चल देता था, उनके मकानों को ध्वस्त करने के लिए, उनके घरों को ध्वस्त करने के लिए, उन अपराधियों को, उन आरोपियों को बेघर करने के लिए। लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, तब से माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के बुलडोजर कार्रवाई पर ब्रेक लगा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए इस बात का भी जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश अवैध संपत्तियों पर लागू नहीं होता है। यानी कि यह कहा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति का मकान अवैध जमीन पर बनाया गया है या किसी जगह पर कब्जा करके जबरदस्ती बनाया गया है, तो वहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई होती रहेगी। वहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई किया जा सकता है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई रोक नहीं है। वह चाहे फुटपाथ पर अतिक्रमण किया गया हो, चाहे अवैध जमीन पर घर बनाया गया हो, चाहे वह कब्जा करके घर बनाया गया हो, तो इस तरह की चीज़ों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक नहीं लगा है। लेकिन अपराधियों को, आरोपियों के घर के ऊपर बुलडोजर चलाने से तत्काल प्रभाव से अब रोक लगा दिया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 1 अक्टूबर तक किसी भी प्रदेश सरकार के द्वारा बुलडोजर कार्रवाई नहीं किया जाएगा। अब माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नया गाइडलाइन जारी किया जाएगा, एक रूल रेगुलेशन बनाया जाएगा। उस रूल रेगुलेशन के हिसाब से ही बुलडोजर कार्रवाई अब देश में किया जा सकता है। और इस बुलडोजर कार्रवाई को लेकर प्रदेश सरकार का कहना है कि जब से प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई होना शुरू हुआ है, तब से कहीं न कहीं अपराधियों में खौफ है और अपराधियों को लगता है कि अब प्रदेश में कानून का राज है। और जो भी पेशेवर अपराधी हैं, उन्हें इस बात का डर रहता है कि अगर हमारे द्वारा किसी प्रकार का अपराध किया जाता है तो हम बेघर हो जाएंगे, हमारे घरों पर बुलडोजर चल जाएगा। और इस डर के वजह से वह या तो अपराध से मोह भंग कर लेते हैं या फिर सरेंडर कर लेते हैं, जिससे कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रहती है, प्रदेश में अपराध कम होता है। लेकिन अब जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह रोक लगाया है, तब से कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एक बहुत बड़े झटके वाली बात है। अब आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कुछ रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, क्या कुछ गाइडलाइन जारी किए जाते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।